योगी की एक रैली ने पश्चिम बंगाल में पूरा माहौल बदल कर रख दिया। कैसे अब ममता दीदी को जो सबसे ज्यादा डर सता रहा है वो योगी से ही सता रहा है। और आखिरकार 5 दिन बाद इस रैली के अब वो क्या बोल रही है, क्या कह रही है, वो इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कल मोदी और मिथुन दास ने ममता दीदी खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अगर ममता दीदी को सबसे ज्यादा डर किसी की बातों से है तो वो है योगी। दरअसल योगी की बातें उन्हें चुभ रही हैं। 2 तारीख को जब योगी मालदा गए थे, वहां उन्होंने अपने बयान से कार्यकर्ताओं में जोश तो भरी दिया था, लेकिन टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। योगी ने यहां तक कह दिया था 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगेंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि योगी ने क्या कहा था और अब ममता दीदी योगी पर क्या कह रही है। ये पार्टी बनकर के काम करना बंद करे, और मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं, भाइयों बहनों, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बस अब मान करके चलिए 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल योगी के बाद पीएम मोदी ने भी बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिया, जिसके बाद तो मानो ममता दीदी छल्ला उठी और उन्होंने जबरदस्त हल्ला बोल दिया है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे ममता दीदी खेमे में हड़कंप मचाया। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुस परेशान है। अब तक तो बारी बीजेपी की थी, उनके नेताओं की थी, लेकिन इसके बाद मोर्चे पर थी ममता दीदी। ममता दीदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने खुलकर योगी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने जो कहा जरा उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा बंगाल में महिलाओं को इज्जत नहीं करते हैं, रसोई घर में गैस का दाम बढ़ाकर महिलाओं का सम्मान करते हैं। अरे हमारी माँ और बहन तो रात में 10 बजे तक सड़कों पर घूमती है, रात 12 बजे तक भी घूमती है, जरूरत पड़े तो सुबह 4 बजे तक भी घूमती है। आपके बीजेपी राज्य उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे भी लड़की बाहर नहीं निकल सकती। देखिए जरा, बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। রান্নার ঘরের গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। আরে আমার মা বোনেরা তো রাত 10টায় রাস্তায় ঘোরে, রাত 12টায় ঘোরে, দরকার হলে ভোর 4টায় ঘোরে। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিকেল 3টায় মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। तो आपने देखा आखिरकार किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ममता दीदी ने हल्ला बोला है। जब मालदा में उन्होंने 2 तारीख को रैली की थी, उसके बाद अब भी गुस्सा ममता दीदी के अंदर जबरदस्त है, क्योंकि योगी ने कहा था
कि गले में तख्ती लटकाकर घूमना पड़ेगा टीएमसी के गुंडों को। ऐसे में सवाल यह है कि ममता दीदी योगी से इतनी खफा क्यों? दरअसल योगी एक हिंदुत्व का चेहरा है। उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता है, गुंडों पर एक्शन में वो नंबर 1 रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों ने भी उनके इस एक्शन मोड को सराहा है, अपनाया है, और इसी को लेकर पूरे देश में उनकी वाहवाही है। वो जहां भी जाते हैं हिंदुत्व के चेहरे पर लोग जमा हो जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, योगी योगी के नारे नजर आते हैं। बंगाल की मालदा रैली में भी कुछ ऐसा ही नजारा था, और इसीलिए ममता दीदी के निशाने पर योगी हैं कि कहीं वो हिंदुओं को एक साथ जोड़ ना दें।